ईशा पर गिरने वाला है दुखों का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक ऐसा दर्दनाक और झकझोर देने वाला मोड़ जिसे देखकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बेचारी ईशा, जो हमेशा से अपने परिवार और घर के लिए दिन रात मेहनत करती रहती है, बड़ी मुश्किलों और संघर्षों के बाद मेहनत की कमाई से पैसे लेकर आती है। वो पैसे वह ताई जी को देती है। हाँ हाँ नहीं, आप आते ही थी क्यों, ताकि घर के कामों में मदद हो सके। लेकिन तभी होता है सबसे बड़ा हादसा। वह पैसा ताई जी तक पहुंच ही नहीं पाता। किसी ने चुपके से वह पैसा चुरा लिया होता है। जब ताई जी आती हैं और पैसे नहीं मिलते, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। वह झल्लाकर कहती हैं, इसमें पैसा कहाँ है? तू कहती थी पैसा लाई है, तो है कहाँ? ईशा घबराकर रोते हुए कहती है, ताई अम्मा, ऐते बने पैसा तो इसी थैले में था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन ताई जी और भी गुस्से में आकर ताना मारती हैं। तो क्या तेरा मतलब है कि मेरे ही घर के लोगों ने पैसा चुरा लिया? ईशा घबराकर हाथ जोड़कर कहती है, नहीं ताई अम्मा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। सच में मैं मेहनत से वो पैसा लाई थी, पर पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन ताई जी बिना कुछ सोचे समझे ईशा पर ताने कसने लगती हैं। वहां खड़ा सूरज सब कुछ चुपचाप देखता रहता है। एक एक कर बेचारी ईशा पर इल्जाम लगते जाते हैं। और आखिरकार जब तानों की हद पार हो जाती है, तो ईशा रो रो कर बेहाल हो जाती है। दोस्तों, सोचिए उस दर्द को। वो ईशा जो अपने पैरों में चोट खाकर भी, बिच्छू के डंक से बचते बचते भी, हजारों मुश्किलों से लड़ते हुए वो पैसा लाई थी, आज उसी पर चोरी का इल्जाम लग रहा है। उसका दिल टूटकर बिखर जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि वो पैसा किसी और ने नहीं, ने नहीं, बल्कि खुद सूरज ने ही चुराया था। जी हाँ दोस्तों, सूरज ने जानबूझकर वो पैसा गायब कर दिया था, क्योंकि सूरज अपने पिताजी को वचन दे चुका था कि ईशा बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी। वह उसे यहाँ नहीं रखना चाहता था, और उसी वचन को निभाने के लिए सूरज ने चोरी जैसा कदम उठाया। ईशा जिस सूरज को दिल से अपना पति मानने लगी थी, वही उस हफ्ता वही सूरज उसके साथ इतना बड़ा धोखा करता है। लेकिन सूरज के दिल में भी एक मजबूरी है। वह असल में बुरा नहीं है, पर अपनी प्रतिज्ञा और अपने मालिक की बेटी को खुश रखने के लिए उसने यह सब किया। ईशा टूट कर रह जाती है। वह रोते हुए कहती है, मैंने तो हर हाल में तुम्हें अपना पति माना है सूरज, फिर क्यों हर बार मुझे ही दुख सहना पड़ता है? लेकिन सूरज, जो खुद को ब्रह्मचारी मानता है, उसका दिल ईशा को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होता। वह बस यही चाहता है कि ईशा यहां न रहे, ताकि आगे उसे और दुख न झेलना पड़े। लेकिन दोस्तों, ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह हिम्मत जुटाती है और ठान लेती है कि वह सच्चाई जरूर सामने लाएगी। वह हर कोने कोने में जाकर पैसे ढूंढने लगती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो पैसा कहाँ गया। वह बार बार कहती है, आश अमान कसैतावान आतिकिन, मैंने तो अपने हाथों से इसे यहीं रखा था, तो फिर आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ? अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि कैसे ईशा का संघर्ष और भी बढ़ने वाला है। क्या ईशा इस सच्चाई को उजागर कर पाएगी? क्या सूरज की चाल सबके सामने आएगी? वही दिशा में आएगी? और क्या ताई जी को पता चलेगा कि बेचारी ईशा बेगुनाह है? दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा इमोशनल और दिल को छू लेने वाला होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे की कहानी में क्या-क्या नए राज खुलने वाले हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपको आने वाले और भी धमाकेदार वीडियो सबसे पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद।